नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। पिछले सालों में बीएसटीसी एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए थे वे प्रश्न ध्यान में रखकर नए पैटर्न के आधार पर हमने कुल 25 प्रश्न हैं जो कि तैयार किए हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा टारगेट है 25 प्रश्न में से जिन अभ्यर्थियों के 15 प्रश्न अगर आज की क्लास में सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी का लेवल है वो भी आप जान सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसकी जो लंबाई है एग्जाम्स में पूछते रहते हैं, तो विशेषकर बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, 1070 किलोमीटर। उसके बाद है कुल कितने जिलों की हैं जो कि सीमा लगती है। तो अब हमारे जिलों की संख्या है जो कि 5 हो गई है। पहले 4 जिले थे, अब जिलों की संख्या है वो है 5। एक नया जिला है वो है फलोदी, इसकी सबसे कम सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय। प्रथम सर्वाधिक लगती है जैसलमेर की, उसके बाद बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और 5वां नया जिला है वो हमारा है फलोदी जोधपुर। कुल 5 जिलों की लगती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साथ साथ में प्रश्नों को काउंट करते रहिए। प्रश्न संख्या हमारे सेकंड है, आंसर बताना है अपने लाइव सेशन में। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी? पहला हमारा प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय, अब प्रश्न है अंतर्राज्यीय। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 4820 किलोमीटर, 4850, 4510 या फिर 4350 किलोमीटर। 20 मई के पेपर के लिए तैयारी करें तो आंसर जरूर दें। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई है। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो लगती है पंजाब राज्य की। कुल लंबाई की बात करें तो 89 किलोमीटर, और सर्वाधिक लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश की। टोटल किलोमीटर में बात करें तो 1600 किलोमीटर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को किस नाम से जाना जाता है? अर्धचंद्राकार टीले, खड़ीन, हीरो, होरी, बरखान या फिर प्लाया। तो अर्धचंद्राकार टीले जो हमारे कहलाते हैं वो कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी लावा से निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 4, ज्वालामुखी लावा से निर्मित मिट्टी, कसारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी। तो ज्वालामुखी लावा से निर्मित होने वाली जो हमारी मिट्टी है वो है ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा करेक्ट है, काली मिट्टी। यही मिट्टी है जो कि कपास उत्पादन के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मान जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है बीएसटीसी एग्जाम्स में, 2 बार पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा नृत्य लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? लोक नृत्यों की आत्मा, घूमर, गवरी, तेरह ताली और अग्नि नृत्य ऑप्शन में दे रखे हैं। फिर पूछा है कि लोक नृत्यों की आत्मा, तो वो हमारा कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, घूमर नृत्य, जो कि कौन से क्षेत्रों का प्रचलित नृत्य है? तो मुख्यतः मारवाड़ और जयपुर क्षेत्रों का प्रचलित नृत्य माना जाता है, वह है घूमर। उसके बाद है गवरी नृत्य जो कि मेवाड़ क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है। उसके बाद है तेरह ताली नृत्य, ये भी मारवाड़ क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है। इसके बाद है अग्नि नृत्य है जो कि कतरिया सर बीकानेर जिले का है, जो कि प्रचलित नृत्य है। एक प्रश्न यहाँ से आप मान सकते हैं क्योंकि हमने बोला है कि 15 प्रश्न का टारगेट, तो ये प्रश्न आप मान सकते हैं ऑप्शन में से रिपीट होने वाला है।
20 मई को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, चूलिया जलप्रपात स्थित है। चूलिया जलप्रपात माही नदी पर, संबल नदी पर, बनास नदी पर या फिर पार्वती नदी पर? तो सर जी जल्दी से लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी को, संबल नदी पर। रीट पात्रता परीक्षा 2025 में पूछा गया था। जब आप बीएसटीसी एग्जाम्स 2 साल क्लियर करेंगे उसके बाद रीट लेवल 1 का एग्जाम दोगे तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था सूलिया जलप्रपात का। तो संबल नदी पर है, बनाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? मेजा बांध कोठारी, खारी, बनास या फिर मानसी? तो मेजा बांध है जो कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद जवाई बांध पाली और जालोर जिलों में स्थित है। मेजा बांध जिसका जिक्र हमने अभी किया है जो कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर स्थित है। उसके बाद मोरेल बांध जो कि दौसा और सवाई माधोपुर जिले में, और बिसलपुर बांध है जो कि टोंक जिले में स्थित है। एक प्रश्न यहाँ से आपको मानना है जो कि बांधों से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे इसी प्रश्न में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पे रहा जो कि तमाम एग्जाम्स में पूछा गया है। सिंपल सा प्रश्न है, जल्दबाजी में यह प्रश्न गलत हो जाता है। निम्न में से एक खारे पानी की झील नहीं है। खारे पानी की झील नहीं है यानी इसमें मीठे पानी की झील कौन सी है? सांबर, कावूद, डीडवाना या फिर जयसंबंध? तो वो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जयसंबंध। ये जो हमारी झीलें जो कि मीठे पानी की हैं। बाकी सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलें सांबर जो कि जयपुर जिले में स्थित है, कावूद सीकर जिले में स्थित है, और डीडवाना है जो कि नागौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कुकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? कुकरा की पहाड़ियां उदयपुर, सिरोही, अजमेर या फिर चित्तौड़गढ़? यह प्रश्न थोड़ा सा आपको लेवल का लग सकता है। कुकरा की पहाड़ियां तो 2 जिलों में वैसे स्थित हैं, अजमेर और दूसरा आपको याद रखना है राजसमंद। मुख्य अजमेर जिला है, यहीं पे कुकरा की पहाड़ियां जो कि स्थित हैं। उसके बाद एक गिरवा, उदयपुर के आसपास की जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वो हमारा है गिरवा क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे गिरवा की पहाड़ियां जो कि कहलाती हैं। उसके बाद सप्पन की पहाड़ियां, ये स्थित है राजस्थान के बाड़मेर जिले में। तो फिलहाल आप गिरवा जरूर याद रखना है, ऑप्शन में आ सकता है उदयपुर के आसपास की पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पे है। और प्यारे साथियों, क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करें। अगर हमारी क्लास अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें ताकि इसी तरह कंटेंट आपको देखने को सबसे पहले मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? बताइए, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर एक एक करके देखते हैं। वनस्पति रहित आवरण, ऑप्शन नंबर बी अरावली की अवस्थिति, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं वर्षा की अनिश्चितता, और ऑप्शन नंबर डी है समुद्री तटवर्ती चक्रवात। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्री तटवर्ती चक्रवात। यही राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करते हैं। बाकी वनस्पति रहित बिल्कुल प्रभावित करते हैं। वनस्पति रहित आवरण और अरावली की अवस्थिति ये भी प्रभावित करते हैं, और वर्षा की अनिश्चितता। सिंपल सा प्रश्न, दिमाग से आप आंसर बता सकते थे, ऑप्शन नंबर डी। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई, बनास, कडाना या फिर बांकली बांध? मारवाड़ का अमृत सरोवर तो वो हमारा कहलाता है जवाई बांध जो कि पाली और जालोर जिलों में स्थित है। मुख्यतः अगर एक जिला पूछे तो हमारा करेक्ट बनता है, वो बनता है पाली जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारी स्क्रीन पे है। किस झील के किनारे टोड रॉक व नन रॉक प्रसिद्ध है? 15 प्लस का टारगेट है, पूरा करना आज की क्लास में। अब
तैयारी का लेवल है जो कि जांचना है, क्योंकि हमें कट ऑफ पार करनी है वो 430 प्लस कम से कम 2026 में 600 में से। फिर भी बेस्ट कॉलेज का चांस कम है 430 नंबर पे। पिछले साल अगर हम 2025 की बात करें, बीएसटीसी एग्जाम्स की आपकी कट ऑफ रही थी, क्योंकि हम जैसे जैसे कट ऑफ जारी होती है तो हम वीडियो बनाते हैं, तो 420 प्लस लास्ट रही थी, 420 415 नंबर, और फर्स्ट लिस्ट में तो 430 पे भी मुश्किल से मिला था, ये भी ध्यान रखना है। टोड रॉक व नन रॉक स्थित है, वो है हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नक्की झील, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। इसी झील को ही राजस्थान में सबसे ऊंचाई यही झील स्थित है, नक्की, और ज्वालामुखी क्रेटर झील भी मानी जाती है। उसके बाद सिलीसेट, जो कि अलवर में, पिसोला उदयपुर जिले में, और आना सागर जिले जो कि हमारी अजमेर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, लोणक रणसर झील कौन से जिलों में स्थित है? लोणक रणसर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मानना है, क्वेश्चन नंबर 14 वो आ सकता है एक प्रश्न। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? कांठल की गंगा और राजस्थान की कामधेनु, बताइए। देखिए, राजस्थान की कामधेनु, ये तो सभी को लगभग मालूम होगा जो बीएसटीसी के साथी है, तो वो तो संबल को कहते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। राजस्थान की कामधेनु, अब प्रश्न बचा इन दोनों में, ऑप्शन में से कांठल की गंगा, तो वो कहा जाता है माही नदी को, ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर है, माही और संबल नदी। कांठल की गंगा माही नदी, और राजस्थान की कामधेनु है वो हमारी है संबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन पे है, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? प्राचीन लुप्त सरस्वती नदी के नाम से भी हम जानते हैं। अब आपके मन में आंसर आ गया होगा कि मृत नदी कहा जाता है, वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, गंगा नदी। उसके बाद है कुछ नदियां हैं और उसके उपनाम है जो कि भाई एग्जाम्स में आते हैं, ध्यान रखिए। वागड़ की गंगा माही नदी को कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु संबल नदी को कहा जाता है, वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है, अर्जुन की गंगा के नाम से बाण गंगा नदी को जाना जाता है, और प्राचीन लुप्त सरस्वती और मृत नदी के नाम से घंगर नदी है, इसको जाना जाता है। 5 नदियां हैं और इसके उपनाम बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए हैं, ध्यान रखिए, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर सकते हैं ताकि 20 मई के पेपर में तुरंत आपको ये प्रश्न याद आ जाए। क्वेश्चन नंबर 16, किस फसल को ऊनालू के नाम से जाना जाता है? ऊनालू, सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी, रबी की फसल। अब प्रश्न बन सकता है कि सियालू के नाम से, तो हमारी है खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राज्य में सर्वाधिक पशु किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक पशु बाड़मेर, बीकानेर, कोटा या फिर धौलपुर? सर्वाधिक पशुओं वाला जिला है वो हमारा है बाड़मेर जिला, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करना है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? आदिवासियों का हरा सोना, जिसे स्वदेशी शराब बनाते हैं, सॉरी शराब नहीं बनाते हैं इससे, ठीक है, मावली मावड़ी ऐसा कुछ बनाते हैं, शराब जैसा एक नशा होता है वही बनाते हैं। तो आदिवासियों का हरा सोना कहलाता है वो है बांस, ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे पाए जाते हैं? बांस जिला, ब से बांसवाड़ा, ठीक है, सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं वो बांसवाड़ा, दूसरा नंबर लगता है डूंगरपुर में। तो फिलहाल आपको बांसवाड़ा याद रखना है। खस, तो एक प्रकार की खस घास का प्रकार है जो कि राजस्थान में अलवर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। उसके बाद है खेजड़ी, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष वो है हमारी खेजड़ी, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं
तो है प्रोसिपस सिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का वह जिला जो अब्रक के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। अब्रक, ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा जिला आता होगा। क्वेश्चन नंबर 20, बाला किला स्थित है। बाला किला झालावाड़ में, अलवर में, बूंदी में या फिर भरतपुर में। तो हमारा बाला किला है जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अलवर जिले में स्थित है। अब देखते हैं ऑप्शन। लोहागढ़ राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। भटनेर दुर्ग जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और मेहरानगढ़ है जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। एक प्रश्न पक्का है यहां से, मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में परमाणु शक्ति गृह किस जिले में स्थित है। परमाणु शक्ति गृह, तो ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़गढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 22, बरसिंहसर विद्युत परियोजना आधारित है। बरसिंहसर तो आधारित है ऑप्शन नंबर बी लिग्नाइट आधारित। क्वेश्चन नंबर 23, किस लोक देवता को मुसलमान है जो कि जहर पीर के रूप में पूजते हैं। जहर पीर, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी या फिर तेजा जी। जहर पीर के रूप में पूजते हैं वो ऑप्शन नंबर सी है जो कि करेक्ट है, गोगा जी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, 25 प्रश्न में से हमारा 24वां प्रश्न है। राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है। मीनाकारी तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए जयपुर से। उसके बाद ब्लू पोट्री, ये भी जयपुर की है। इसके एक प्रकार की हस्तकला है ब्लू पोट्री, कृपाल सिंह शेखावत, इसका नाम आपको जरूर याद रखना है, जो कि संबंधित है। अजर प्रिंट बाड़मेर, रीट पात्रता परीक्षा 2025 में पूछा है लेवल 1 में, और बीएसटीसी एग्जाम में भी पूछा गया था ये पिछले साल में। अजर प्रिंट का बाड़मेर की है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है। टेराकोटा है जो कि स्थान पूछे तो मोलेला है, अगर जिला पूछे तो हमारा राज्य संबंध है। नेक्स्ट आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, यह 25वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी जाती है। विषम घाटी पंचानन राणा सांगा को, राणा हम्मीर को, महाराणा प्रताप को या फिर पृथ्वीराज चौहान को। विषम घाटी पंचानन, तो ये उपाधि दी गई है राणा हम्मीर को, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों, आज के हमारे 25 प्रश्न आपको व्याख्या सहित कैसे लगे। अगर आपकी हमारी क्लास थोड़ी सी पसंद लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। इस तरह आप सभी से मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।